जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको सेंटर आइडिया कराऊंगा। जिसका मैं सेंटर आइडिया कराऊंगा उस पोयम का नाम है द ट्री। तो ट्री के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो हमारी जो इसमें जो कवित्री हैं, जो उनका नाम है, क्या कहते हैं, द डेरियंस रिच। तो डेरियंस रिच ने क्या कहते हैं, जो पोयम है, बहुत से टीचरों को पता ही नहीं चलता है क्या कहते हैं उसमें क्या दे रखा है, किसके बारे में कहा जा रहा है और किसके बारे में बताया जा रहा है। तो वो जिस इसमें जो पूरी पोयम है उसमें क्या है, ट्री के बारे में तो बताया ही गया है। तो ट्री के जो माध्यम से जो ये कवित्री है, इन्होंने बताया है कि जो हमारे क्या कहते हैं, जो वुमेन्स हैं, उनके साथ क्या होता है। ठीक है, तो हम इसमें समझेंगे। मैं आपको सेंट्रल आइडिया के माध्यम से ही आपको बताऊंगा कि ट्री क्या चाहता है और वुमेन्स क्या चाहती हैं इस पोयम में। उन्होंने क्या कहते हैं उस टाइम की बात की है जिस टाइम पर आप सब जानते होंगे कि हमारी जो क्या कहते हैं वुमेन्स है, उनको क्या कहते हैं घर से बाहर नहीं जाती थी वो पढ़ने के लिए। बहुत सी बहुत सी क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन थे, उनको फ्रीडम नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी उस टाइम पर। और अभी भी आप देख ही रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को कि उनको जाने नहीं दिया जाता है, कॉलेज नहीं जाने दिया जाता है, स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, और क्या कहते हैं जॉब भी नहीं की जॉब जॉब भी करने नहीं जाने जाने दिया जाता है। किसी लड़की के कहीं पर मैं कह सकता हूँ किसी गर्ल्स का कहीं पर नंबर आ गया तो उसको नहीं जाने देते हैं कि वो दूर दूर कैसे जॉब करेगी। बट वो ऐसा गलत सोचते हैं। तो जो हमारी जो कवित्री है उन्होंने इसमें बताया है क्या कहते हैं कि वो कि ट्री क्या चाहते हैं, और क्या कहते हैं उसी के माध्यम से जो पोयम में क्या कहते हैं सीधे रेफर कर दिए क्या कहते हैं वुमेन्स की तरफ कि वुमेन क्या चाहती है। जैसे जो ट्री चाहते हैं क्या कहते हैं वही ऐसी थिंकिंग क्या कहते हैं वो जो ट्री सोचते हैं अपने बारे में, और ऐसी क्या कहते हैं वुमेन्स भी अपने बारे में क्या सोचती हैं। जैसे कि आप देखिए, देखो सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम द ट्री अबाउट द फ्रीडम। देखो इसमें क्या कहते हैं मैं कहूँ इसका जो सारांश आप समझ लीजिए। इस पोयम में सीधी सी बात है, सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या कहते हैं जो ट्री हो वो माने वो फ्रीडम चाहते हैं। तो ट्री है ना वो फ्रीडम चाहते हैं अपना। देखिए आगे ठीक है, इन दिस पोयम, इस पोयम में द ट्री आर kept inside a house but they try to move out the forest। तो जो ट्री है क्या कहते हैं वो जो हमारे ट्री है आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं ट्री को क्या कहते हैं घर पर रख लेते हैं। ट्री के जो गमले होते हैं पौधे होते हैं उसको पौधा रख देते हैं, उसको क्या कहते हैं अपनी खिड़कियों पे रख देते हैं डेकोरेट करने के लिए। तो इसमें यही दिखाया गया है कि तो एक क्या कहते हैं पौधा है जो जो ट्री है क्या कहते हैं उसको प्लांट है उसको अंदर रख दिया हमने पॉट में एक में। उसके बाद क्या होता है बट दे आर ट्राई टू मूव आउट द फॉरेस्ट। वो क्या कहते हैं जाना चाहता है, फॉरेस्ट जाना चाहता है, वो क्या कहते हैं जंगल में जाना चाहता है। और आगे देखिए, देयर रूट्स ब्रेक द फ्लोर एंड देयर ब्रांचेस रीच टूवर्ड्स द विंडो। तो इसकी क्या कहते हैं जो रूफ 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 माने जो इसकी क्या कहते हैं जो मैं कह सकता हूँ जो पत्तियां और जो पत्तियां हैं क्या कहते हैं वो फ्लोर पर क्या कहते हैं बिखरी हुई है, पूरी फ्लोर पर बिखरी हुई है फ्लोर पर। क्योंकि जो पहले प्लांट होगा फिर जो बड़ा हो गया है वो क्या कहते हैं अब जो बड़ा हो गया है तो उसकी जो जो हम कह सकते हैं जड़ें हैं, जो रूट्स हैं क्या कहते हैं वो ब्रेक माने जो क्या कहते हैं फैल गई है किस पर, उस जो फ्लोर पर फैल गई है। एंड ब्रांचेस आर रीच टूवर्ड्स द विंडो। और जो ब्रांचेस है ना क्या कहते हैं जो उसकी जो ब्रांचेस हैं जो आपने देखा जो टहनियां लटकी होती हैं वो क्या कहते हैं उसके बाहर जा रही है, विंडो के बाहर निकल रही है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। द सोइंग इसमें दिखाया गया है द ट्री कैन नॉट स्टे ट्रैप्ड इन वन प्लेस। इसमें बताया गया है आगे अब मैं बता देता हूँ आपको, इसमें समझा देता हूँ। जो ट्री है ना इस देखा इसमें दिखाया गया है कि जो ट्री है ना वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप घर पर एक जगह स्थित नहीं रख सकते। वो एक जगह जैसे कि आप एज ए प्लांट आपने लगाया तो वो बड़ा होगा, उसकी पत्तियां बड़ी होंगी, उसके रूट्स बड़ी होंगी, उसकी हाइट बड़ी होगी, उसकी मोटाई बड़ी होगी, तो वो फैलेगा, वो बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए। दे वॉन्ट टू लिव फ्रीली इन नेचर। जो जो ट्री है ना क्या कहते हैं वो चाहता है क्या कहते हैं मुझे फ्रीली कर दो, मुझे नेचर में छोड़ दो, मुझे अपने घर पर बंद मत करो, क्योंकि मैं घर पर बंद होने के लिए नहीं बना हूँ। ठीक है, बहुत से होते हैं घर पर, तो उसकी थिंकिंग है जो सोच रहा है। तो ऐसे ही देखो मैंने यहाँ पर एक दो तीन चार लाइन यहाँ पर लिखी है और आपको ट्री के बारे में बताया कि ट्री क्या चाहता है। और अब नीचे की हम लाइन के बारे में हम बात करेंगे क्या कहते हैं अब जो वुमेन्स है इसको रेफर कैसे किया गया है, वुमेन्स क्या चाहती हैं इसके माध्यम से।
देखो द ट्री आल्सो रिप्रेजेंटिंग वुमेन, जो ट्री है ना रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कहते हैं वुमेन्स को, जस्ट लाइक ट्री वांट फ्रीडम, जैसे क्या कहते हैं जो ट्री है वो फ्रीडम चाहता है, उसी प्रकार से हमारी जो वुमेन्स है वो भी क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वो फ्रीडम चाहती है। वुमेन्स हु लिव अंडर सोशल रिस्ट्रिक्शन, जो वुमेन्स है आपने देखा होगा जो हमारे जो समाज में क्या कहते हैं रहती है वुमेन्स, तो बहुत सारी क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, बंधक बंधक मैं कह सकता हूँ उनको, बंधक अपने आप को क्या कहते हैं ऐसा बना हुआ समझती हैं, क्या कहते हैं उनको घर से निकलने नहीं देते हैं, बहुत से पढ़ने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, मैं जॉब करने के लिए नहीं जाने देते हैं। बहुत से घर ऐसे होते हैं, बहुत से घर ऐसे भी होते हैं कि किसी लड़की ने 12th कर ली और उसको क्या कहते हैं आगे पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ने देते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। तो ये है, तो आप समझ सकते हैं। तो वो चाहते हैं क्या कहते हैं, देखो ये रहा यहाँ से फ्रीडम, वुमेन्स हु लिव अंडर सोशल रिस्ट्रिक्शन आल्सो वांट टू इंडिपेंडेंट एंड फ्रीडम। वो वहां पर रह तो रही है क्या कहते हैं वो रह तो रही है उस सोसाइटी में, वो एक बंधक के रूप में रह रही है। जैसे आपने जो वो कहते हैं ना कैदी को जेल में डाल दो ना, वो खुश कर सकता है वो जैसा वो कहे, जो पुलिस वाले कहेंगे कैदी से ऐसा ही करना होगा, ऐसे उन्हीं के साथ होता है। और कब से शोषण उनका होता आ रहा है, वो क्या कहते हैं बहुत सी ज्यादा वीकनेस महसूस करती हैं, आप लोगों को अनहैप्पीनेस रहती हैं। तो ये है, तो आगे देखिए दे वॉन्ट टू देयर राइट्स, वो क्या चाहती हैं इंडिपेंडेंट और फ्रीडम तो चाहती हैं, उसके आगे अलावा क्या चाहती है, दे वॉन्ट टू देयर राइट्स, वो अपने राइट्स चाहती है पूरे के, हमें क्या कहते हैं पढ़ने के लिए जाया जाए, पढ़ने के लिए कहा जाए हमसे, हमको अलाउ किया जाए पढ़ने के लिए, हमें कोचिंग जाने के लिए अलाउ किया जाए, एंड मैं कह सकता हूँ हमें क्या कहते हैं कॉलेज जाने के लिए अलाउ किया जाए, हमें जॉब्स करने के लिए अलाउ किया जाए। और हमारे जो जो क्या कहते हैं हमारे जो राइट्स हैं जितने भी क्या कहते हैं, जैसे बॉय हो ना, बॉय आप ऐसे समझेंगे जैसे बॉय को क्या कहते हैं इतनी राइट्स मिलते हैं कि वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसे क्या कहते हैं उनको भी उन्हीं के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, ही विश उनकी इच्छा लिव देयर लिव्स फ्रीली एंड मूव टूवर्ड्स, उनकी ये इच्छा क्या कहते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ उनकी ये इच्छा देयर लिव्स टू फ्रीली एंड मूव टू टूवर्ड्स, कि उनकी ये इच्छा है, अब समझिए कि विश टू लिव इच्छा है जीने की, देयर लिव्स फ्रीली एंड मूव टूवर्ड्स, कि वो क्या कहते हैं मूव करना चाहती है अपने घर से फ्रीली, उनकी जो फीलिंग्स फ्रीली वो फ्रीली, उनकी इच्छा है कि फ्रीली रहना चाहती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई किसी का दबाव नहीं, कुछ कहे ना कोई, जो वो चाहती हैं वो होकर ही रहे। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, देखो मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया, पहले यहाँ पर आपको बताया था ट्री, उसके बाद मैं आपको ये बताया यहाँ पर ये कुछ, पहले तो इसमें क्या कहते हैं आपको जब पेपर में लिखे आओगे पहले तो आपको ट्री के बारे में लिखना है, चाहे कुछ आए ना आए, अगर उस पर सेंट्रल आइडिया आता है तो देखो ट्री के बारे में तो उसमें पोएम में बताया गया है। तो ट्री के माध्यम से क्या कहते हैं, जैसे ट्री को ऐसा महसूस होता है कि मैं घर में मुझे रख देते हैं, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, तो उसी प्रकार क्या कहते हैं इन्हीं को भी ऐसा महसूस होता है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं फ्रीली नहीं हूँ, मैं फ्रीडम चाहती हूँ। तो पहले आप इसको लिख के आएंगे, उसके बाद आप क्या कहते हैं वुमेन्स के, देखो आप इसको लिख के आएंगे तो वो इसको याद कर जाना, ये तो हो ही जाएगा आपको कि जैसे कि वुमेन्स क्या चाहती है, उनके साथ शोषण होता आया है शुरू से, बॉयजों से कम उनको क्या कहते हैं वो दी जाती है, कहते हैं ना हिंदी में ताउज्जा उनको दी जाती है, फिर 12th करा दी आगे नहीं पढ़ने देते, शादी कर देते हैं, छोटी सी उम्र में शादी कर देते हैं। जैसे आपकी मम्मी होंगी, बहुत सी मम्मी जो अब 10th में, जो आपकी मम्मी की क्या कहते हैं बहुत सी कम उम्र में शादी कर दी होगी, ये एक गलत चीज़ है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप अपनी जो पढ़ाई है पेपर में ज़्यादा समय रह नहीं गया है तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अब मैं अभी एक और सेंट्रल आइडिया आपको कराऊंगा, आप 4 सेंट्रल आइडिया को करके चले जाना, उसमें से देखो एक तो आ ही जाएगा, मेरा बिलीव कीजिए। मैं उन्हीं सेंट्रल आइडिया को ज़्यादा करा रहा हूँ, क्या कहते हैं जो पेपर में आए हैं। देखो अपनी सिंपल, मैं ये नहीं कह रहा इसको रट के ले जाना, इसको समझ लेना ढंग से, और अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में, वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको वहाँ पर फ्रेम करके आना है कॉपी पे। ठीक है, और 3 नंबर का आता है, तो आप 5-6 लाइन में उसको कर सकते हो। इसको लिखोगे तो ये तो मुझे लगता है 6-7 लाइन हो जाएंगी, तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, या इसी को भी लिख आओगे लर्न करके तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए।